किसी भी हाल में गुड़गांव के अंदर कहीं पर भी नमाज नहीं होने देंगे। सिर्फ एक ईदगाह और मस्जिद के अलावा कहीं पर भी नमाज नहीं होने देंगे। कहीं पार्क में नहीं, कहीं रोड पे नहीं, कहीं पर भी नमाज नहीं होने देंगे हम। राम भक्त कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। राम भक्त कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। हो क्या रहा है कि गुड़गांव के अंदर बाहर की जो माइग्रेंट लोग हैं वो आते हैं और इकट्ठा होकर के सार्वजनिक जगहों पे नमाज पढ़ते थे। तो ये पहली बात तो इल्लीगल है। दूसरी चीज़, जो 2018 के अंदर जो लेटर इशू किया गया था वो मात्र एक दिन के लिए किया गया था और बाकायदा उस लेटर पे वो डेट मेंशन है। इसलिए गुड़गांव पुलिस को वो अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। फिर 47 जो सेक्टर है वहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। जो वहाँ के आसपास के जो रहने वाले घर हैं वहाँ पे चोरियाँ वगैरह हुई। उसके बाद में वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। मुस्लिम पक्ष की भी शॉप है और कल उन्होंने लिखित शिकायत भी दी है कि यहाँ पे नमाज ना हो। अगर खट्टर सरकार के होते हुए भी अगर ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं खट्टर सरकार के संरक्षण में, खुद मुख्यमंत्री के संरक्षण के अंदर अवैध रूप से नमाज पढ़वाई जा रही है। जो प्रशासन है वो गलत का साथ दे रहा है। अगर हम सत्ता में ला सकते हैं तो सत्ता से उखाड़ के भी फेंक सकते हैं। बहुत सारे आसपास मेवात है, पूरा एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। आज भी हरियाणा पुलिस भी, मैं कह रहा हूँ गुड़गांव पुलिस भी, जब मेवात जाती है तो पिट के आती है। यही तो देश का दुर्भाग्य है ना। जिन लोगों को पकड़ना चाहिए एक्चुअल में, उनको तो वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं। और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से किसी गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं उनको उठा के जेल में डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में सेक्टर 47 में पहले विवाद हुआ, उसके बाद सेक्टर 12, और ये विवाद बढ़ता हुआ लगातार सुबह से आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो 30 से 35 हिंदू लोगों की गिरफ्तारी की गई, जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे थे। उसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है और अब डीसी ऑफिस गुरुग्राम में यहाँ पर जो है पहुँचाया गया है और जमानत ना ही उनको मिल रही है, ना ही उनको छोड़ा जा रहा है, ना ही कोई जानकारी मिल रही कवरेज। अगर हम कवरेज के लिए अंदर जाना चाहते हैं तो हमें भी वहाँ जाने से रोका जा रहा है। जो लोग यहाँ पर लगातार उनको समर्थन कर रहे थे, उनके साथ थे हर जगह, उन लोगों से बात करते हैं आगे की क्या रणनीति है और किस और जो ये जो मूवमेंट खड़ा हुआ है वो जाने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले ये अपना नाम बता दीजिए। ऋतुराज। ऋतुराज जी, लगातार देख रहे हैं सुबह से ही लगातार जो लोग हैं वो आपके साथ लाइव पर भी जुड़े हुए थे, यहाँ भी समर्थन में अब जो दिखाई दे रहा है, कोई भी हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। किस और ये चीज़ जाने वाली है? देखिए, समझ से परे है कि प्रशासन क्या चाह रहा है। प्रशासन को ये था कि चलो ठीक है, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात थी अगर पुलिस की, तो पुलिस ने डिटेन करके पुलिस को 2 बजे बाद जो भी हमारे साथी हैं उनको छोड़ना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। कभी बोल रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, 2 घंटे बाद छोड़ेंगे, 1 घंटे बाद छोड़ेंगे। और अभी तक आपके सामने है कि उनका मेडिकल भी हो चुका है, उनका कोविड टेस्ट भी हो चुका है और अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि उनकी बेल एक्सेप्ट की जा रही है या नहीं की जा रही है या फिर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। एक बार मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथ और दर्शक, जो नए दर्शक जुड़ेंगे, उन लोगों को एक बार मामला बता दें कि ऐसा क्या वहाँ पर हो रहा था जिसके विरोध में आज 30 से 35 जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार गिरफ्तार हैं और उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा है, ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। ऐसा क्या उन्होंने ऐसा क्या किया था? देखिए, गुड़गांव के अंदर ये जो मैटर है 2018 के अंदर पैदा हुआ था। हो क्या रहा है कि गुड़गांव के अंदर बाहर की जो माइग्रेंट लोग हैं वो आते हैं और इकट्ठा होकर के सार्वजनिक जगहों पे नमाज पढ़ते थे। तो ये टोटल जो जगह थी वो 147 जगह थी और वहाँ के आसपास की जो माताएं बहनें थी उनको काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि ये जब नमाज पढ़ के निकलते हैं उसके बाद में ये जो छीटाकशी है, बहनों के साथ छेड़खानी है वो करते थे और काफ़ी सारी जो बहनें हैं उनको यहाँ से ले जाया भी गया। इस वजह से 2018 के अंदर गुड़गांव के जो भी लोग हैं, निवासी हैं, उन्होंने विरोध किया था। विरोध करने के बाद में उस टाइम रमज़ान का महीना चल रहा था, तो प्रशासन और जो मुस्लिम समाज है और हिंदू समाज सारे साथ बैठे और एक दिन के लिए 37 जगह अलॉट की गई थी। 37 जगह में से कुछ जगह जो वक्फ बोर्ड की थी, कुछ मस्जिदें थी और कुछ जो जगह हैं वो सार्वजनिक जगह थी कि हाँ अभी रमज़ान चल रहा है तो ये जो जगह है यहाँ पे इनको नमाज पढ़ने दी जाए। उसके बाद में एक दिन के लिए मतलब? ये एक दिन के लिए थी और जो लेटर है बाकायदा, जो लिस्ट है उस पर भी बाकायदा ये चीज़ मेंशन है। उसके बाद में प्रशासन के द्वारा बोला गया कि जो सार्वजनिक जगह हैं वो हम रिड्यूस करवा देंगे, वहाँ से हम हटवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रही। फिर 47 जो सेक्टर है वहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। जो वहाँ के आसपास के जो रहने वाले घर हैं वहाँ पे चोरियाँ वगैरह हुई। उसके बाद में वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। अब वहीं पे जो एक नई जगह इन्होंने पिछले 5-6 बार से 5-6 जो जुमे की नमाज गई है
वहाँ से इन्होंने सेक्टर 12 के अंदर एक जगह है, वहाँ पे नमाज पढ़नी शुरू कर दी। वहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष है, जो वहाँ पे नॉर्मली वहाँ जो शॉप्स हैं वो मुस्लिम पक्ष की भी शॉप हैं, और कल उन्होंने लिखित शिकायत भी दी है कि यहाँ पे नमाज ना हो। उसके बावजूद आज जो विरोध करने के लिए जो साथी इकट्ठा हुए थे उनको अरेस्ट किया गया। एक तरीके से जो महिलाएं थी उनके साथ भी हरेसमेंट हुई है। 47 के अंदर भी विरोध हुआ, वहाँ से भी लोग अरेस्ट किए गए हैं। तो ये समझ से परे है कि एक इलीगल जो नमाज है, क्योंकि वो उस टाइम लिस्ट में नहीं थी, और प्रशासन ने किस हिसाब से वो अभी जो लिस्ट दिखाई जा रही है मुस्लिम पक्ष की द्वारा, वो नई लिस्ट दिखाई जा रही है जिसमें सेक्टर 12 का जिक्र है। लेकिन वो जगह सेक्टर 12 प्रशासन ने, क्योंकि जब जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दिन के लिए हुई थी, तो मुस्लिम समाज ने और प्रशासन ने हमें तो नहीं बुलाया। वो 12, पहली बात तो वो 12 सेक्टर 12 की जगह इशू कैसे की गई, और सरकार के पास में या प्रशासन के पास में कहाँ ऐसी अथॉरिटी है कि वो एक लिखित के अंदर सार्वजनिक जगह पे नमाज पढ़वाने की परमिशन दे रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में लिखा था कि हमने 37 जो जगह हैं वो बातचीत करके हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष से अलॉट की हैं, और इनमें नमाज जो है पढ़ सकते हैं, और जो हिंदू समाज है दोनों लोग के लिए ये जगह है। लेकिन वो ट्वीट भी कुछ घंटों के बाद उनको डिलीट करना पड़ा। तो क्या वो खुद ही अपनी जो ट्वीट था उनको उस पर शक हो गया, या उनको बाद में याद आ गया कि ऐसा कुछ? देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनन वो किसी भी समाज को, ना वो हिंदुओं को, ना मुसलमान को, ना सिख और ना ईसाई, किसी को भी वो रिटर्न के अंदर कोई जगह अलॉट नहीं कर सकते हर हफ्ते अपनी जो धार्मिक जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो करने के लिए। तो ये पहली बात तो इलीगल है। दूसरी चीज़, जो 2018 के अंदर जो लेटर इशू किया गया था वो मात्र एक दिन के लिए किया गया था, और बाकायदा उस लेटर पे वो डेट मेंशन है। इसलिए गुड़गांव पुलिस को वो अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। यहाँ पे साफ होता है कि आज जो प्रशासन है वो गलत का साथ दे रहा है। खट्टर सरकार आज यहाँ पे है, और अगर खट्टर सरकार के होते हुए भी अगर ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं खट्टर सरकार के संरक्षण में, खुद मुख्यमंत्री के संरक्षण के अंदर अवैध रूप से नमाज पढ़वाई जा रही है। तो क्या मांग क्या है फिर? जब लगातार देख रहे हैं कि कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा, तो अब लोग जो हैं, अब लोग किस और आगे बढ़ने वाले हैं कि जो बाकी लोग जो आपको देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, वो आपको कैसे समर्थन दे सकते हैं? देखिए, अभी हमारे जो 16 एक जगह और 26 एक जगह जो साथी हैं वो अरेस्ट हैं। अगर उन्हें आज बेल मिल जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो कल गुड़गांव में हज़ारों की संख्या के अंदर हमारे समाज के लोग इकट्ठे होंगे। बीजेपी के जो लोग हैं और जो प्रशासन है उनका हम घेराव करेंगे। सरकार जो है, जैसे का हमेशा कहा जाता है, बीजेपी की सरकार जो राष्ट्रवादियों ने बनवाई है, जो राष्ट्रवादी समाज के जो लोग हैं वो एकजुट होकर के बनवाई है, आज उनके साथ ही इस तरीके की अगर कार्रवाई होती है तो फिर क्या सोचने को मजबूर नहीं होते? नहीं, बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर है। हर एक आज खट्टर साहब के खिलाफ में नारेबाजी भी हुई है। ऐसा नहीं है कि खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं करी, हिंदुओं ने खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी है। जो साथ नहीं देगा, समाज उसके साथ नहीं है। अगर हम सत्ता में ला सकते हैं तो सत्ता से उखाड़ के भी फेंक सकते हैं। जिनको सत्ता में बैठ के घमंड हो जाता है ना कि हम सत्ता में आ चुके हैं और दोबारा आएंगे, तो वो घमंड चूर होते हुए टाइम नहीं लगता उस चीज़ के लिए। आप लोग देख रहे हैं कि जब उन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया 30 से 35 लोग, वो जब नारेबाजी कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि खट्टर की खैर नहीं और मोदी से कोई बैर नहीं, तो ये किस तरीके से? मतलब देखिए, केंद्र के अंदर मोदी सरकार है, बहुत जो काम है वो अप्रिशिएबल हैं। ऐसा नहीं है कि सभी काम 370 और राम मंदिर हो, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अप्रिशिएबल हैं। और स्टेट लेवल पे हाँ, जो स्टेट लेवल पे जो सरकार है उसे हम हिंदुत्व की सरकार नहीं कह सकते। वो हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं आज, क्योंकि यहाँ पे मेवात के अंदर जो बिरयानी का मामला हुआ था, उस केस के अंदर भी वो दबा गए। बहुत सारे आसपास मेवात है, पूरा एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। बहुत सारे हिंदुओं का मर्डर होता है, लेकिन कोई एक्शन, कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एक्शन जिसकी ज़रूरत है। आज अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो 90% जो गाड़ियां हैं वो चोरी होकर के मेवात जाती हैं। यूपी के अंदर अभी कार्रवाई हुई, जितने कबाड़ी थे, जो गाड़ी चोर वाले थे, ठीक है, उनके घर की कुर्कियाँ हुई हैं। हरियाणा में मुझे एक मामला बता दीजिए कि किसी ऐसे अपराधी की या इस तरीके के जो इलीगल काम करते हैं उनकी कुर्की हुई हो। आज भी हरियाणा पुलिस भी, मैं कह रहा हूँ गुड़गांव पुलिस भी, जब मेवात जाती है तो पिट के आती है।
अपने स्टेट के अंदर ही अपनी पुलिस पिटती। जी बिल्कुल, मेवात के अंदर मैं बहुत सारे ऐसे मामले दिखा हूँ, क्राइम ब्रांच तक गए कि मेवात से पिट करके आती है। जो गोरक्षक हैं उन पे गोलियां चलती हैं, रोज ऐसे मामले आते हैं जो गोरक्षक घायल होते हैं, गोरक्षकों की गो तस्करी यहाँ पे चरम पे है। तो सरकार क्या कर रही है? भाई आपका क्या नाम है? गजेंद्र। यहीं के रहने वाले आप गुरुग्राम में? हाँ जी, हाँ जी। गुरुग्राम में लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के अलग अलग जो सेक्टर है वो विवाद बना हुआ है, और आज जो 30 से 35 हिंदू भाई जो गिरफ्तार किए गए वो लगातार उनको ना ही कोई पुलिस जवाब दे रही है, ना ही चीज़ें हो रही हैं। किस ओर फिर ये बढ़ने वाला है, और इसका समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, समाधान तो जब निकलेगा ना, जब पहले गवर्नमेंट की जो नीतियाँ है वो दोनों के लिए बराबर हो। हम अगर एक दिन के लिए सड़क पे अगर हम जाकर परमिशन ले, ठीक है, वो परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, और ये एक दिन की परमिशन ले के उसको कंटिन्यू कई सालों तक नमाज पढ़ते हैं, और हम उसका विरोध करते हैं तो हमें उठा के जेल में डाल देते हैं ये, ठीक है। तो उसका जब गवर्नमेंट दोनों के लिए इक्वल नहीं करेगी तो समाधान कैसे निकलेगा? हमारे भाइयों को पकड़ के अंदर डाल रखा है, उनकी जमानत भी नहीं हो रही है, उनको खाने पीने के लिए अभी तक कुछ नहीं दिया गया। बताइए, सारे उनके घर वाले परेशान है। किसी एक दो कंडीशन तो बंदों की ऐसी है, बेचारे सीरियस है बेचारे वो, ठीक है। उठा के एक दो बंदे निर्दोष है जो किसी काम से आए थे उनको डाल दिया उठा के अंदर। सुन ही नहीं रहे, उनकी सरकार नहीं सुन रही हमारी बातें। जैसे आप देख रहे होंगे लगातार कई मामलों में उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जो राज्य हो, कार्रवाई हो रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, उसको गिरफ्तार हुआ। तो यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके छोड़ा भी नहीं जा रहा है? यही तो देश का दुर्भाग्य है ना। जिन लोगों को पकड़ना चाहिए एक्चुअल में, उनको तो वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से किसी गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं उनको उठा के जेल में डाल रहे हैं। बताइए, ये कहाँ की आज़ादी हुई? अभी तक देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ है, ठीक है। ये कौन सी आज़ादी हुई बताइए? 20-30 लोग आज मिल के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, उनको उठा के मारपीट का केस डाल के अंदर कर दिया उनका। बताइए, ठीक। कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार ऐसे कई जो मामले हैं वो दिखाई देते हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो या पहले जो मध्य प्रदेश में सरकार थी। लेकिन ये जो राज्य है यहाँ पे तो भाजपा की सरकार है, आप लोगों ने वोट देकर लगातार जिताया होगा, तो फिर ये मामले आते हैं तो कैसा मतलब लगता है कि क्या बदलाव और इस तरीके की जो चीज़ें मन में आती देखिए, है? बदलाव तो कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर अगर किसी हिंदू पे अत्याचार, किसी दलित पे अत्याचार हो जाए, ठीक है, तो कोई नहीं सुनता उस बात की, ठीक है। और बीजेपी वाले के अंदर हो जाए तो कांग्रेस सरकार उसको घेर लेती है, उसका कोई समाधान नहीं निकलता उसका, ठीक है। जो बीजेपी के ही लोग हैं या क्या कहें राष्ट्रवादी जो लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, सब कुछ बनाई, समर्थन दिया, वोट दिया, चाहे केंद्र में हो राज्य में हो। आज उनके ही साथी अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो क्या मन में उबाल नहीं आएगा कि सरकार के से मतलब बात करें, उनको एक संदेश जाए कि ताकि जो है वो उनकी सुनवाई जो है वो? देखिए, देश के अंदर बीजेपी सरकार अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने अपना एक कैंडिडेट बिठा रखा है जो सीएम की कुर्सी पे है, उसके मतलब उसके जो दिशा निर्देश है, उसके जो डिसीजन है ना, वो ठीक नहीं है यहाँ की जनता के लिए। नहीं तो वही सरकार यूपी के अंदर है, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो देश के खिलाफ गतिविधियाँ होती है उसको उठा के जेल में डाल जाता है। अभी आपने देखा हो भारत पाकिस्तान का जो मैच था, उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उनको जेल हो गई, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। यहाँ पे हमने कौन से देश विरोधी नारे लगा दिया? हमने शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध किया है, हमें उठा के जेल में डाल दिया गया है। तो ये राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए भी इस तरीके? हाँ, देखिए, राष्ट्रवादी सरकार तो है, लेकिन कुछ कैंडिडेट हमारे जो सांसद हैं, हमारे कुछ मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे फेवर में नहीं है। वो सो रहे हैं। सरकार को इन चीज़ों को दिशा निर्देश में देना चाहिए, और सरकार को ऐसे बंदे सीएम की कुर्सी बिठाने चाहिए जो हम लोगों के बारे में सोचे, एक पक्ष के बारे में ना सोचे। क्या हमने वोट नहीं दी है, ठीक है, क्या हम उनके लिए खड़े नहीं हैं, और आज हमारे बंदे जेल के अंदर पड़े हैं। भाई आपका नाम बताएंगे? मनीष नाम। मनीष जी, आप लगातार देख रहे होंगे सुबह से ही इस तरीके की जो मामला है वो चल रहा है, कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं देता है। तो क्या ऐसा वहाँ पर हो रहा था जिसका इनको विरोध करना इतना महंगा पड़ गया कि अब इनको बेल तक नहीं दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अब तो सिर्फ यही चाहते हैं अब जो इनके नमाज पढ़ने का जो इनका स्थान है वहाँ पे वो नमाज पढ़े, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये रोड पे नमाज पढ़ना, इधर पढ़ना, इससे काफ़ी परेशानी होती है, आने जाने वालों को भी परेशानी होती है। तो हमारा तो बस हमें तो यही चाहिए कि अपनी नमाज अपनी जगह पे पढ़े। वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, कोई मारपीट नहीं हुई थी, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन लोगों को बाकायदा प्रोटेक्शन दे के नमाज पढ़वाई गई, और हमारे बंदों को जिन्होंने मना किया उनको उठा के 30-35 लोग अभी अंदर है, बेल की कार्रवाई चल रही है, मिलेगी कुछ कह नहीं सकते। मतलब संगीन कोई ऐसा ये जुर्म है जिसके नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ इन्होंने मना किया था, वो उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे के नमाज पढ़ी गई और इनको उठा के गाड़ी के अंदर डाल दिया गया। सुबह से हमारे बंदे अंदर हैं, भूख प्यास लग रही है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं हमारे बंदों को छोड़ दिया जाए। अगर नहीं छोड़ते तो कल एक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, और इससे बहुत तगड़ा प्रदर्शन जारी रहेगा। थैंक यू।
तो इनका कहना साफ है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो थमेगा नहीं। अगर इनकी जो गिरफ्तारी हुई है 30 से 35 लोग जो आज भी इस पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, इन लोगों को छोड़ा जाए। जल्द से जल्द इस मामले पर सरकार जो है संज्ञान ले, केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करे कि जो मुख्यमंत्री हैं वो जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लें, तभी ये जो आंदोलन है वो रुकेगा, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और कल इन्होंने कहा है कि गुड़गांव में पूरा गुड़गांव जाम कर देंगे अगर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो होती है और हिंदुत्ववादी लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। तो आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।